हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ आई विल मेक यू माइन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जेलस हो रहा था फैन किंग को विंग के साथ देखकर। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो क्या कर सकता था। वांग जी फिर जो है ना वो उनके नाम बता देता है जो जो वांग जी के साथ ट्रिप पर जाएंगे, जिनमें पहला नाम वीजिंग का था, वैन किंग का था और एक गर्ल थी और 2 और एम्प्लॉयज़ थे। वांग जी उन्हें सभी को बोल देता है कि उन्हें जो है वो कल रेडी रहना होगा। वो शाम को जाएंगे फ़्लाइट से, उसके बाद सब कुछ वहीं पे होगा। वो 5 या 6 डेज़ के लिए वहीं पर रुकेंगे और जो मतलब बोल सकते हैं ट्रिप होने वाली है वहाँ पर सभी कंपनी की तरफ से अफोर्ड होगा, यानी कि उनकी टिकट्स, रहना, खाना पीना सब कुछ कंपनी की तरफ से ही होगा। इसीलिए तो वांग जी सबके नाम बताने के बाद वीजिंग को देखकर विंक करता, वीजिंग घूर के देखता वांग जी को। वांग जी उसके बाद अपने कैबिन में चला जाता है एंड इसके बाद वैन किंग जो है ना वो तुरंत ही वीजिंग को हक करती है और बोलते वीजिंग 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 मैं जा रही हूँ। ओ माय गॉड वीजिंग, तुम्हें पता मैं बहुत खुश हूँ। वीजिंग बोलता हाँ हाँ वैन किंग, मुझे पता है कि तुम बहुत खुश हो। मैं बहुत हैप्पी हूँ। वैन किंग तो स्माइल करते और बोलता थैंक यू वीजिंग, थैंक यू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो ये सब नहीं होता। वीजिंग बोलता वैन किंग मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं किया, तुम्हें पता है तुमने सब कुछ खुद किया है। वैन किंग बोलती ओ माय गॉड मैं कितनी खुश हूँ। वीजिंग बोलता हाँ हाँ मुझे दिख रहा है। एंड तभी वो रुक जाते और बोलते आयुआन वो तो हमारे बिना रहता ही नहीं है, अब हम क्या करें। वीजिंग बोलता हम आयुआन को साथ ले चलते हैं। वैन किंग बोलती हाँ सच में। वीजिंग बोलता हाँ क्यों, हम उसे ले चलते हैं साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद वैन किंग बहुत ही हैप्पी होती है और बोलती है वीजिंग वीजिंग थैंक यू सो मच। वीजिंग बोलता ओह माय गॉड वीजिंग तो मुझे, वैन किंग मुझे कितनी बार थैंक यू बोलोगी। हाँ वैसे भी हस्बैंड को थैंक यू नहीं बोला जाता। वैन किंग बोलती है हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वो लोग जाते हैं अपने अपने कैबिन में एंड वांग जी ये सब भी देख रहा था अपने कैबिन के जो ग्लास विंडो थी उससे, और वांग जी को गुस्सा हो रहा था। वांग जी बोलता नहीं नहीं वीजिंग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे अब लग रहा है मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी थी वीजिंग को छोड़ के। हाँ मुझे पता है मैंने गलती की है, बट वीजिंग मुझे ये सजा मत दो वीजिंग, मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊँगा वीजिंग, मैं सच में मर जाऊँगा वीजिंग। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, बट वीजिंग प्लीज़ मत छोड़ के जाओ मुझे, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना, मैं कैसे जी रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। आई एम सॉरी वीजिंग। इसके बाद वांग जी अंदर चला जाता है एंड अपना काम करने लगता है। जो वीजिंग था वो अपने रूम में था एंड वो अपना काम कर रहा था। ऐसी इवनिंग हो जाती है। इवनिंग होने के बाद वीजिंग वैन किंग के साथ अपने घर चला जाता है और वांग जी बस अपनी कार से वीजिंग का पीछा करता है उसके घर तक। वांग जी को बहुत ही जेलस फील हो रहा था, उसे रिग्रेट हो रहा था क्यों उसने वीजिंग को छोड़ा। अब क्या कर सकता है, बट वांग जी बस एक ही काम कर सकता है, वीजिंग को कैसे भी करके अपना बनाना, चाहे उसके लिए वांग जी को कोई भी हद क्यों ना पार करनी पड़ जाए। वांग जी अपने प्यार में हर एक हद को पार कर देगा और बस वो यही करता जा रहा था। वीजिंग घर आता है एंड वो वैन किंग के साथ अपने घर के अंदर चला जाता है। वांग जी देखता है और फिर वहाँ से अपने लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। वांग जी लैंड मेंशन आता है। मेंशन आने के बाद वो देखता है तो उसके जो अंकल थे वो बैठे हुए थे और लान सेचन और जो मैंग याओ था वो भी वहीं पर थे। वांग जी उन्हें देखता है और बोलता गग एंड लान सेचन तुरंत ही वांग जी को हक करते हैं और फिर उसके बाद वो लोग बैठते हैं वहाँ पे। लायन किरण देखता है और वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद बस वो चुपचाप देखता रहता है। लायन सेचन बोलते हैं वांग जी मैं बहुत ही हैप्पी हूँ एंड वैसे तुम्हारी वो मीटिंग कैसी रहेगी। वांग जी बोलता है मैंने वैसे काफ़ी एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया है एंड वो बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं। ये सुनकर लायन सेचन बोलते मैं जानता हूँ वांग जी, तुम हमेशा बेस्ट को ही चूज़ करोगी, बट ध्यान रखना ठीक है। वांग जी बोलते हाँ गा बिल्कुल। एंड लायन सेचन बोलते वांग जी मुझे कुछ प्रोजेक्ट को लेकर तुमसे डिस्कस भी करना है। वांग जी बोलता ओके गा ठीक है। इसके बाद लायन सेचन बोलते वांग जी एक काम करो तुम जाओ और बात ले लो ठीक है, उसके बाद फ्रेश अप हो जाओ फिर हम अच्छे से बात करेंगे। वांग जी बोलता ओके गा। इसके बाद लायन सेचन वांग जी चला जाता है सीधा। लायन सेचन देखते हैं अपने अंकल को और फिर वो बोलते हैं अंकल मैं वापस नहीं आना चाहता। ये सुनकर वो बोलते लेकिन क्यों। वांग जी जो है वो कितना मिस करता है तुम दोनों को, मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली अलग हो अब। ये सुनकर लायन सेचन बोलता है अंकल आप अच्छे से जानते हैं मेरे नए आने का रीज़न, मैं बिल्कुल भी मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं कैसे कैसे करूँ मैं ये सब। हाँ मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकता हूँ और आप मैंग याओ को एक्सेप्ट करेंगे नहीं। लायन करने बोलता ठीक है वो रह सकता है यहाँ पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही चले जाते हैं। ये सुनते ही लायन सेचन देखते बोलते क्या अंकल, लेकिन लायन किरण कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप चले जाते हैं। ये सुनकर लायन सेचन देखते हैं मैंग याओ को। मैंग याओ के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। मैंग याओ तुरंत ही लायन सेचन को हक करता और बोलता वाह उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये सुनकर लायन सेचन बोलते हाँ
सच में वो मान गए, ओ माय गॉड, सच में। एंड वो दोनों ही एक दूसरे को हग करते हैं और बोलते हैं हमने कर दिखाया, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली उन्हें समझ आ गया। मैंग यो बोलता है हाँ उन्होंने एक्सेप्ट तो किया है बट अभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, शायद वो कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। लायन सिचन बोलता हाँ मैं जानता हूँ बट अंकल ने एक्सेप्ट किया है मैंग यो, ये देखो तुम, वो वो धीरे धीरे करके हम दोनों को भी कर लेंगे, हमारे प्यार को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। मैंग यो बोलता हाँ उम्मीद किए किरण तो है। मैंग याओ बहुत ही स्माइल कर रहा था एंड लैन सिचन बोलते मैंग याओ अब हम वहाँ अकेले अपार्टमेंट में नहीं रहेंगे, मैं मेरे भाई मेरे अंकल के साथ रह सकता हूँ। आई नो मैंग याओ मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ बट मैं, ये सुनकर मैंग याओ बोलता हाँ मैं जानता हूँ तुम अपने भाई को और अपने अंकल को बहुत मिस करते हो, उनसे बहुत प्यार करते हो, वांग जी की उससे बहुत याद आती है तुम्हें। लायन सिचन बोलते हाँ एंड वो दोनों हग करते हैं। वैंग याओ देखता है और बोलता तो मुझे अपना रूम नहीं दिखाओगे, मैं तुम्हारा रूम कभी देखा ही नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। टाइम क्या मिला, जब हम शादी करके आए तब, जब तुम्हारे अंकल को बताया तो उन्होंने घर से निकाल दिया। तो मैंग याओ की इस बातें सुनकर लायन सिचन बोलते ऑफ कोर्स माई वाइफ ही, तो आज तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें अपना रूम दिखाएगा। नहीं अपना नहीं, हमारा रूम, आज तुम ऑफिशियली मिसेस लाइन बन गए हो। महंगी बता शिट आप ये क्या बोल रहे हो तुम, हाँ ये सब नहीं है, मैं तुम्हारा कोई वाइफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। महंगी बोलता है ये सब, तो लान सिचन बोलते हाँ ठीक है माय डियर ब्यूटीफुल हस्बैंड, तो आज तुम्हें अपने रूम में जाने का मौका मिलने वाला है, आज से हम वहीं रहेंगे चलो। हाँ वैसे भी तुम्हारा पहली बार मेरे रूम में एंट्री हो रही है तो क्यों ना वेडिंग नाइट। ये सुनते ही महंगी बोलता तुम चुप करो, तुम बहुत ही शेमलेस हो, हाँ हर वक्त तुम्हारे मन में यही सोचता, मुझे समझ नहीं आता। महंगी देखता है ये सब बोल देता है। इसके बाद लायन सिचन बोलते हैं महंगे तुम्हें पता है वैसे भी लायंस ना एक बार प्यार करते हैं और वो ना लव मेकिंग के टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक से प्यार करते हैं, तो ऑब्वियसली सारा प्यार गुस्सा जो भी है वो सब एक ही पे उतरता है। वेंग देखता है और बोलता है तुम्हारी इस सब चीज़ों के चक्कर में मेरी बैंड बच जाती है, मैं बिल्कुल भी ये सब टॉलरेट नहीं कर सकता, तुम बहुत ही बेस्ट हो। लायन सिचन का करीब आते हैं मेंग्याओ के और उसके एयर में बोलते हैं तुम तो इसे बहुत एंजॉय करते हो ना, तुम ही हो वो जो मुझे बोलते हो हर डिप या बेबी। ये सुनकर मैंग्यो बोलते चुप करो, तुम कितनी शेमलेस आवाज़ें निकाल रहे हो। मैंग्यो ये सब सुनकर ब्लश कर रहा था। लायन सिचन बोलते ओ माय गॉड माय ब्यूटीफुल वाइफी। मैंग्यो घूर के देखता है, लायन सिचन बोलते हाँ ठीक है चलो, एंड इसके बाद वो हाथ पकड़ता है और उसे लेकर चला जाता है। मैंग्यो रुक जाता है एंड फिर वो लायन सिचन को देखता है। लायन सिचन बोलते एक मिनट रुको। मैंग्यो बोलते क्या हुआ। मैंग्यो को देखकर लायन सिचन बोलते हैं तुम पहली बार मेरे रूम में जा रहे हो तो मुझे कुछ काम तो करना बनता है। मैंग्यो देखता है बोलते क्या मतलब है तुम्हारा। लायन सिचन बोलते कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें ऐसे ही पूरे घर दिखाता हूँ, टाइम ही नहीं मिला कभी दिखाने का। मैंग्यो बोलता ओके ठीक है। लायन सिचन तुरंत ही अपना फ़ोन निकालते हैं एंड वो वांग जी को कॉल करते हैं। लायन सिचन बोलते तुम एक मिनट वहाँ पर देखो मैं भी आता हूँ, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल है। ये सुनकर मैंग्या हुआ था ओके ठीक है। इसके बाद वो तुरंत साइड में आता है एंड वांग जी को कॉल करता है। वांग जी भी नहाकर बाहर ही निकला था, वो देखता है और बोलता हाँ वांग जी गगा कॉल कर रहे हैं। वांग जी तुरंत ही पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से लायन सिचन बोलते वांग जी मेरा एक काम कर दोगी। वांग जी बोलता हाँ गग क्या हुआ। लायन सिचन बोलते वांग जी प्लीज़ मेरा रूम डेकोरेट कर दो। वांग जी बोलते क्या डेकोरेट। मैंग्या वो क्या कि पहली बार मेरे रूम में आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम समझ रहे हो ना वांग जी। वांग जी बोलता अच्छा ये ठीक है कोई बात नहीं। एंड इसके बाद लाइन से बोलते थैंक यू ब्रो एंड फिर वो फ़ोन कट कर देते हैं। वांग जी देखते बोलता हाँ ओह सच में देखो गगर भी आज अपने अपने हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड करेंगे अपने रूम में और मुझे क्या काम करना पड़ा है उनका रूम डेकोरेशन का, चलो जल्दी करता हूँ। एंड वांग जी तुरंत ही अपने नॉर्मल क्लॉथ पहनता है एंड वो भागता है तुरंत ही वहाँ से। एंड देखता है तो लाइन से जो है ना वो रूम घर दिखा रहे थे एंड हर एक चीज़ बता रहे थे। मैंग्याओ देख रहा था और बोल रहा था हम ये तो बाद में भी देख सकते हैं ना। लायन सिचन बोलता नहीं बाद में क्यों, मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ अपना। एंड ये बोलकर वो बस घुमाने लगता है मैंग्याओ को इधर से उधर। लायन सिचन बस घुमा रहे थे एंड वांग जी जो है ना वो काम में लग जाता है मैंग्याओ एंड लायन सिचन के लिए उनका रूम डेकोरेट करने के लिए। ऐसे ही वांग जी को काफ़ी देर हो जाती है एंड लगभग 1 घंटे के बाद मैंग्याओ बोलता है मैं थक गया हूँ, हम बाद में देखेंगे मॉर्निंग को। लायन सिचन तुरंत ही वांग जी को मैसेज करते हैं। वांग जी बोल देता है ठीक है सब रेडी है अब आ जाइए। मैंग्याओ की बातें सुनने के बाद लायन सिचन बोलते हम ठीक है। इसके बाद वो बोलते चलो एक काम करते हैं हम पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद। मैं क्या बोलता ठीक है। इसके बाद खाना भी लग गया था। वांग जी डिनर टेबल पर बैठा हुआ था एंड लान करण भी आ जाते हैं एंड वांग जी को पता नहीं था अभी तक कि उसके जो गगा है उसकी वेडिंग के लिए मान चुका है लान किरण, इसीलिए
एंड थोड़ी ही देर हो जाती है। थोड़ी देर हो जाने के बाद सभी लोग आ जाते हैं और इसके बाद वहाँ पर डिनर सबको सर्व किया जाता है। धीरे धीरे करके सभी डिनर करते हैं। लायन किरण जल्दी खा लेता है और उसके बाद वो चला जाता है। उनके जाने के बाद वांग जी देखता है और बताएगा, मुझे एक बात बताएंगे, क्या आज आप यहीं पर रुकने वाले हैं? लायन सिचन देखते हैं और बोलते, हाँ वांग जी, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। वांग जी बोलता, हाँ क्या गा? लायन सिचन बोलते, वांग जी अंकल मान गए। वांग जी देखते बोलते, अंकल मान गए कि किस चीज़ के लिए? मैंग्यो बोलता है, वांग जी तुम्हारे अंकल मेरी और मेरी और तुम्हारी गगे की वेडिंग को एक्सेप्ट कर चुके हैं और उन्होंने हमें यहाँ रहने की परमिशन भी दे दी है। एंड ये सुनते ही वांग जी देखते रहते, क्या क्या सच में गगा? क्या सच बोल रहे हैं मैंग्यो और गगा? ये सुनने के बाद लायन सिजन बोलता, हाँ बिल्कुल, वो अभी मुझे अंकल ने कहा एंड मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली उन्होंने हमें प्यार को समझ लिया। वांग जी बोलते, ये बहुत अच्छी बात है गगा, मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए। एंड वो हक करते हैं। इसके बाद वांग जी समझ जाता है कि क्यों उसके गगा ने अपना रूम डेकोरेट करने के लिए बोला था। वांग जी हैप्पी होता है एंड इसके बाद वांग जी को देखता है लायन सिचन और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। ये सुनकर वांग जी बोलता, ओके गा एंजॉय। मैंग्याओ कुछ भी नहीं बोलता एंड इसके बाद लायन सिचन मैंग्याओ के साथ अपने रूम की ओर चले जाते हैं। वो इतने टाइम में पहली बार अपने रूम में जा रहे थे। वांग जी अपने रूम में आता है एंड वो डोर बंद करता है और आकर लाइट ऑफ करता है, बेड पर लेट जाता है और वीजिंग के बारे में सोचने लगता है। वो भी काश आज सब कुछ ठीक होता तो वीजिंग उसके साथ इसी बेड पे होता, बट अब क्या ही कर सकते हैं। वांग जी अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और बस वीजिंग के बारे में सोचते हुए सो जाता है। वहीं वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग की पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी एंड वो लोग खाना खा रहे थे। उनका खाना हो जाने के बाद वीजिंग फिर सबके साथ हॉल में आकर बैठ जाता है और फिर अपनी देखती है फैमिली को और बोलता है, मुझे आप सभी को कुछ बताना है। सभी देखते हैं और बोलते हैं, बोलो। वीजिंग बोलता है, डैड मॉम, वो क्या है कि मैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए जाने वाला हूँ। आई मीन 5 डेज़ के लिए मेरा ट्रिप है, मेरी बिजनेस ट्रिप है मेरे बॉस के साथ एंड मैं और वैन किंग दोनों ही जाने वाले हैं। ये सुनकर तो वो बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं और बोलते हैं, वाओ ये तो बहुत अच्छी बेटा, कहाँ जा रहे हो? वीजिंग बोलता है, US 5 दिनों के लिए, हम 5 दिन के बाद आ जाएंगे। वो क्या है कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर मैं और वैन किंग दोनों ही सिलेक्ट हो गए। हमारा प्रोजेक्ट बॉस को बहुत पसंद आया तो वो हमारे साथ हमें लेकर US जा रहे हैं। हमारे साथ 3 और एम्प्लॉय हैं। यह सुनने के बाद वो बोलते हैं, ये तो काफ़ी अच्छी बात है बेटा, ठीक है तुम जा सकते हो बेटा, पर आईयुआन। एंड ये देखकर वैन किंग बोलते कि हमने सोचा है कि हम आईयुआन को साथ ले चलते हैं क्योंकि आईयुआन रह नहीं पाएगा मेरे और वीजिंग के बिना और आप लोग संभाल भी नहीं पाओगे। मैडम यू बोलती, हाँ ये तो तुमने सही कहा, आई मीन संभाल तो सकते हैं बट बच्चा है, तुम थोड़े दिन नहीं दिखते हो तो भी वो ऐसे करता है एंड वो रात को तो बिल्कुल भी नहीं सोएगा। वीजिंग बोलता, हाँ इसीलिए हम सोच रहे हैं आईयुआन को साथ ले जाएं। इसके बाद वो बोलते हैं, हाँ ये तुमने सही कहा बिल्कुल। एंड इसके बाद वो डिस्कशन कर लेते हैं। वीजिंग फिर वैन किंग के साथ अंदर आता है एंड आईयुआन ऑलरेडी ही सो चुका था। वैन किंग बोलती है, वीजिंग क्या तुम सो गई या काम करोगी? वीजिंग बोलता, मुझे काम करना है, वैसे भी प्रोजेक्टेशन आई मीन वहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी आएंगी तो मैं नहीं चाहता कि जो कंपनी है उसकी वहाँ पर डिसरिस्पेक्ट हो। ये सुनकर वो बोलती कि हाँ ठीक है वीजिंग, मैं भी काम करती हूँ। इसके बाद दोनों ही अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं और जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था उसे और भी धीरे धीरे करके अच्छा इम्प्रूव करने लगते हैं। उसमें न्यू डिटेल्स ऐड करते हैं, जो न्यू प्रॉफिट हो सकता है वो भी ऐड करते हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से सभी चीज़ करते हैं और ये सब काम करते हुए वैन किंग और वीजिंग को दोनों को ही 12 बज जाते हैं। वैन किंग दिखती है और बोलती, मेरा प्रोजेक्ट परफेक्टली रेडी है एंड मैंने जो न्यू चीज़ें ऐड की हैं वो काफ़ी बेनिफिट वाली होगी। वीजिंग बोलते, वेरी गुड, अब तुम सो जाओ ठीक है। वैन किंग बोलते, ओके वीजिंग। एंड वैन किंग अपने लैपटॉप वगैरह बंद करती है और उसके बाद आईयुआन को हक करके सो जाती है। वहीं वीजिंग 2 घंटे और लगा देता है एंड उसे 2 बज चुके थे। वीजिंग फिर 2 घंटे के बाद वहीं पर आकर सो जाता है अपने बेड पर वैन किंग और आईयुआन को हक करके। आईयुआन का इसने फेस पे हाथ रखा एंड उसके फोरहेड पर किस किया और उसके बाद वो सो गया चुपचाप ब्लैंकेट को कवर करके अपने आप को। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वांग जी चुपचाप अपनी ऑलरेडी ही पैकिंग कर चुका था। वो जल्दी उठ गया था क्योंकि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि हाँ वो वीजिंग के साथ 5 डेज़ रहेगा और इन 5 दिनों में वांग जी कैसे भी करके वीजिंग को अपना बनाएगा और बस वो यही सोचे जा रहा था। ऐसे ही करके वांग जी को देखता है टाइम हो चुका था उसके ऑफिस जाने का। वांग जी सब चीज़ें ऑलरेडी ही रेडी कर चुका था। वांग जी तुरंत ही अपने ऑफिस आता है। ऑफिस आने के बाद वो अपने काम में लग जाता है। आज उन्हें जाना था इसीलिए। वहीं वीजिंग और वैन किंग भी रेडी वगैरह होके वो निकल जाते हैं और उन्होंने अपनी भी पैकिंग कर ली थी एंड आईयुआन की भी। एंड आईयुआन आज अपनी फैमिली के साथ था एंड वो बहुत ही हैप्पी था कि वो फैमिली के साथ बाहर जाने वाला है। उनका जो बाहर वीकेंड पे ट्रिप का प्लान था वो कैंसिल हो गया था और वैन किंग ने कहा था कि वो वहाँ से आने के बाद जो है ना वो 5 दिन की छुट्टी लेंगे क्योंकि बहुत ही थक जाएंगे ना ट्रिप से। इसी चक्कर में वो लोग फैमिली के साथ बाहर जाएंगे।
एंड वीजिंग भी वैन किंग के इस बात से पूरी तरह से सहमत था। इसके बाद वो लोग ऑफिस आते हैं एंड ऑफिस आने के बाद वो सभी काम करते हैं। वांग जी फिर लंच टाइम के बाद उन लोगों की एक मीटिंग बुलाता है जिसमें वांग जी उन सभी के जो आइडियाज़ थे या उनका जो प्रोजेक्ट था उन सभी चीज़ों को देखता है एंड काफ़ी बारीकी से चीज़ें देखता है। एंड इस टाइम वीजिंग देख रहा था कि ये वांग जी बिल्कुल बॉस वांग जी है, मतलब बिल्कुल भी फ्लर्ट नहीं, कुछ नहीं, आज उसने कुछ भी नहीं किया था। वीजिंग बस वांग जी को देखे जा रहा था कि सच में आज इसने ना ही तो वीजिंग को बुलाया और ना ही कोई ऐसी वैसी हरकत की। लगता है वीजिंग सोचता है वांग जी सुधरने लगा है, उसे शायद समझ आ रहा है कि अब उसका मेरी लाइफ में कोई भी चांस नहीं है। वीजिंग चलो सोचता है कि हाँ अच्छा हुआ वांग जी समझ गया, बट एक दिल के कहीं कोने में उसे ये लग रहा था कि क्या सच में वांग जी ने मूव ऑन कर लिया, क्या सच में वांग जी ने मूव ऑन कर लिया है। वीजिंग पता मैं ये क्यों सोच रहा हूँ। इसके बाद वो अपनी मीटिंग पर ध्यान देता है एंड उनकी मीटिंग ओवर होती है। इसके बाद वांग जी जो है ना वो अपने काम को हैंड ओवर करता है, अपने यहाँ पर एक न्यूज़ सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है। एंड इसके बाद वांग जी यहाँ का काम लायन सेजन को कुछ टाइम के संभाल के लिए दे देता है। लायन सेजन अपना सर पकड़ लेते हैं क्योंकि सच में अब उसे यहाँ का भी काम करना पड़ रहा था एंड अपने ऑफिस का भी। मैंग याओ देखता है और बोलता है इट्स ओके, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। ये सुनकर लायन सेजन एक चैन की सांस लेते कि चलो मैंग याओ है उसके साथ। मैंग याओ ऐसा नहीं कि वो मतलब बिजनेस वगैरह जानता नहीं है, वो काफ़ी अच्छा जानता है, बट उसे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है इसलिए वो करता नहीं है। इसीलिए मैंग याओ डिसाइड करता है कि वो इन दोनों का हेल्प करेगा। मीटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी उन सभी को बोल देता है कि आप लोग घर जाइए और 7 बजे से पहले रेडी होकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाइएगा, ठीक है। ये सब सुनने के बाद बोलते हैं ओके सर। एंड इसके बाद मीटिंग खत्म होती है एंड सभी लोग चले जाते हैं वहाँ से। वैन किंग भी चली जाती है एंड वांग जी वो भी वहीं अपने ऑफिस में रहता है क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें करनी थी। वांग जी जब 1 घंटा रहता है 7 बजने में तब अपने घर जाता है एंड वांग जी पहले ही सब चीज़ें कर चुका था रेडी। वो जाता है सीधा बात लेता है और अपना बैग वगैरह लेके वो निकल जाता है एयरपोर्ट के लिए। वहीं वीजिंग और वैन किंग रेडी हो चुके थे एंड वो आयुआन को भी लेते हैं और आयुआन तो सो चुका था क्योंकि इस वक्त वैसे भी नाइट इवनिंग हो चुकी थी। आज आयुआन घर पे था तो वो खूब खेला था अपनी फैमिली के साथ, इसलिए वीजिंग और वैन किंग दोनों ही जाते हैं। उनके जो फादर जियांग चेंग था वो छोड़ने के लिए जाता है ताकि वो कार वापस ले आए। लगभग आधे घंटे में वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर जियांग चेंग उन्हें बाय बोलता है और वो अपनी कार लेकर वापस आ जाता है। वीजिंग और वैन किंग एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं एंड वहाँ से उन्हें बताया जाता है कि उनकी स्पेशल वो बोल सकते हैं कि वांग जी का स्पेशल जेट था जिससे वो जाने वाले हैं। वीजिंग इग्नोर करता है। वैन किंग शॉक थी कि सच में भाई ये इतना बिजनेसमैन इतना रिच है कि उसके पास स्पेशल जेट भी है उसका। वीजिंग बोलता है बकवास। वैन किंग बोलती क्या? वीजिंग बोलता नहीं कुछ नहीं। एंड इसके तुरंत बाद वो लोग चुपचाप अपनी जाते जगह पर बैठ जाते हैं। वीजिंग देखता है और फिर वो मुंह बनाता है। वांग जी भाई अपने पर्सनल कैबिन में था या बोले कि उसका पर्सनल बेडरूम था, यहाँ पे उस पे था क्योंकि वांग जी को भाई अपनी नींद ख़राब नहीं करनी थी। एंड ऐसा नहीं था कि उन लोगों की जगह नहीं थी, वहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह थी, वो सो सकते थे वहाँ पर। एंड एक और बेडरूम था जहाँ पर सो सकती हैं। एंड जो लेडी थी उसे बोला गया था दोनों को कि वो वहाँ पर जाके सो सकती हैं आराम से। लेडीज़ दोनों एक ही रूम में थी एंड वो लोग काफ़ी हैप्पी थी। वैन किंग थी जिसमें से एंड एक और जो लेडी आई हुई थी उनके साथ वो थी। बाकी के 3 जो जेंट्स थे वो हाँ मतलब बैठे हुए थे एंड बस चुपचाप थे। वीजिंग अपना अभी भी काम ही कर रहा था। वांग जी जो है ना वो अपने रूम से बाहर निकलता है एंड देखता है तो वीजिंग काम कर रहा था। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो तुरंत ही वीजिंग को बुलाता है। वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता क्या हुआ? वीजिंग बोलता है बॉस क्या आपको मुझसे कुछ काम है? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल काम है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट देखना है। वीजिंग बोलता ओके बॉस। एंड इसके बाद वांग जी अपने रूम में चला जाता है एंड वीजिंग बोलता हाँ ये क्या करना चाहता है? मुझे इसके इरादों पर बिल्कुल भी जो है ना वो मतलब बोल सकते हैं ना कि मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। वीजिंग सोचते हुए तुरंत ही चला जाता है अंदर। वांग जी जो है ना वो बैठा हुआ था बेड पे एंड उसने चुपचाप अपने बोल सकते हैं कि बाथरोब यानी बाथरोब तो नहीं बोलेंगे, नॉर्मल क्लॉथ पहनी हुई थी। वांग जी देखता है और बोलता है यहाँ आओ। वीजिंग देखता है और कुछ नहीं बोलता और चुपचाप जाकर बेड के पास बैठ जाता है कॉर्नर पे। वांग जी बोलता है ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम ऊपर बैठ सकते हो। वीजिंग अपनी आइज़ को रोल करता है और बैठ जाता है। इसके बाद वीजिंग देखता है और बोलता है जी बॉस आपको कौन सा देखना है? वांग जी देखता है और बोलता है दिखाओ मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट। वीजिंग बोलता है ओके एंड फिर वो लैपटॉप में दिखाना शुरू करता है वांग जी को। वांग जी देख रहा था सारी चीज़ें अच्छे से एंड सब चीज़ें देखने के बाद वांग जी बोलता ये परफेक्ट है, तुम सच में हर चीज़ें परफेक्ट करते हो, बट इसमें ये चीज़ यहाँ पे करनी चाहिए थी। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के क्लोज आ जाता है एंड वो जानबूझकर वीजिंग को टच करने लगता है एंड इससे वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग वांग जी को घूर घूर के देख रहा था, बट वीजिंग जब देखता है कि वांग जी काम में बिजी है तो वो कुछ नहीं बोलता। एंड
मतलब उसे ऐसा लगता नहीं जैसे कि वांग जी जानबूझ कर रहा है, बट वांग जी जानबूझ के ही कर रहा था। वांग जी देखता है वी यिंग को और स्माइल करता है और बोलता है मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कब क्या कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें इस वक्त तो मुझ पर डाउट नहीं हो रहा होगा। एंड ऐसे ही करके वो लोग कुछ देर मतलब काम वगैरह करते हैं। एंड इसके बाद वी यिंग को ना नींद आने लगती है, क्योंकि वो पहले ही बहुत थक गया था। एंड वांग जी जो है ना वो वी यिंग को देख रहा था और वी यिंग को बोलता है तुम यहाँ पे ऐसे मतलब बैठ सकते हो बेड के पास, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। एंड ये बोलकर वो चला जाता है। वी यिंग ये देखकर इग्नोर करता है और वो हाँ सच में उसे नींद आ रही थी, तो वी यिंग बेड के साइड में जाकर बैठ जाता है उसे टेक लगा के, और लगभग वांग जी 15 मिनट लगाता है। एंड 15 मिनट जब बाद वो वापस आता दिखता है तो वी यिंग सो चुका था। वांग जी स्माइल करता है और वी यिंग के पास आता है। वांग जी वी यिंग को अच्छे से बेड पर लिटा देता है और उसके बाद वो खुद भी आता है एंड लेट जाता है एंड वी यिंग को हक करता है। एंड वांग जी की जो वार्मथनेस थी वो वी यिंग को बहुत अच्छी लग रही थी। एंड वांग जी को हक करके वी यिंग भी सो जाता है। वी यिंग को ऐसा लग रहा था जैसे ये आयुआन हो, बट ये हमारा वांग जी था। वी यिंग सो जाता है एंड हम देखते हैं यहाँ से पूरे 5 घंटे बाद का सीन। फ्लाइट लैंड होती है एंड इसके बाद सबको बोला जाता है, अनाउंसमेंट होती है। एंड वी यिंग जो है ना वो स्लोली मूव करता है क्योंकि डोर पर नॉक हो रहा था। एंड वी यिंग ये देखकर जल्दी से उठ जाता है एंड देखता है और बोलता हाँ ये क्या है। वी यिंग को वांग जी ने पकड़ा हुआ था। वी यिंग को गुस्सा आता है एंड फिर वो बोलता है ये इंसान हाँ जानबूझ के ये सब कर रहा था। वी यिंग को गुस्सा आता है एंड वो तुरंत ही वांग जी के हाथ को साइड करता है अपने ऊपर से और वहाँ से तुरंत ही उठता है एंड जाता है, डोर ओपन करता है। तो वहाँ पर एक एयर होस्टेस थी, वो उसे बताती है कि सर आपको जाना होगा। इसके बाद वी यिंग बोलता ओके। एंड वांग जी भी उठ चुका था, वो अपने कपड़ों को अच्छे से पहन लेता है और उसके बाद वो नीचे आता है। एंड थोड़ी ही देर के बाद उनका मतलब बोल सकते हैं कि पैकिंग वगैरह वहाँ से हो जाती है, सामान वगैरह निकाला जाता है। एंड वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से, सीधा वो होटल के लिए जाते हैं। उनकी मीटिंग कल होने वाली थी, सीधा वो होटल में आते हैं एंड उन सभी को रूम दिया जाता है। एंड वांग जी जो है ना वो सबको अलग अलग रूम देता है। एंड वैन किंग देखती है और फिर वो मतलब सोचती है कि वो एक रूम में रहें, बट वांग जी उन सभी को अलग अलग रूम देता है। बट वी यिंग मना कर देता है एंड वांग जी बोलता मेरे पैसे लग रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। बट वी यिंग बिल्कुल भी नहीं मानता एंड वो एक ही रूम में रुकते हैं। वांग जी को गुस्सा आ रहा था, वो सोच रहा था कि वो क्या करे, हाँ बट इट्स ओके कोई बात नहीं। वी यिंग, वैन किंग और वो आयुआन जो है ना वो एक ही रूम में रुकते हैं। आयुआन जो है ना वैन किंग के साथ ही था, इसीलिए फिर इसके बाद सभी अपने रूम में जाते हैं एंड रेस्ट करते हैं। सभी लोग, कुछ लोग सो चुके थे, कुछ लोग नहीं सोए थे, तो वो रेस्ट करते हैं आराम से, क्योंकि उनकी बॉडी को रिलैक्स होना भी ज़रूरी था। वांग जी अपने रूम में था एंड वो सोच रहा था कि वो क्या करे ऐसा कि वी यिंग बस उसके बारे में सोचे, उसका मतलब बन जाए। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि वांग जी नेक्स्ट क्या प्लान करने वाला है। और बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है ना वो प्लीज़ सह लेना, क्योंकि मतलब फ़ैन के बिना रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है और फ़ैन को मैंने बहुत ही लो पे रखा है पर फिर भी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ आई एम सॉरी, क्या ही करूँ मैं।